फ्रेंड्स, आज हम इसी कार्ल पियर्सन का हमारा सेकंड मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें ना लिखा हुआ है आर। मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आर होता है हमारा कोरिलेशन। देन आगे मैंने लिखा हुआ है एन, नंबर ऑफ सीरीज़ का एन, एक्स सीरीज़ हो या वाई सीरीज़, बोथ का नंबर जो होंगे वो सेम होंगी। मल्टीप्लिकेशन विद समेशन डी एक्स इंटू में डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू में समेशन डी वाई। मतलब इसमें मैं आपको अभी स्टेप्स में बताऊंगी, आपको तब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डी एक्स क्या है एंड डी वाई क्या है। देन हम इस सबको डिवाइड करेंगे स्क्वेयर रूट एन इंटू में समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ध्यान रखना, पहले समेशन डी एक्स का स्क्वेयर है, देन डी एक्स का होल स्क्वेयर है, देन ध्यान रखना ये चीज़। आगे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एन इंटू में समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वेयर। चलो अब हम आगे इसके स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिखा हुआ है कि एनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर टेकन एज देयर एज्यूम्ड मीन एज ए एक्स एंड ए वाई। इन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब तो यही कहला रहा है कि जो एक्स एंड वाई की जो सीरीज़ है उसकी किसी भी वैल्यू को अगर हम एज्यूम्ड करते हैं, अगर हम एक्स की में से एज्यूम करेंगे तो हम उसको ए एक्स कहेंगे। अगर हम वाई सीरीज़ में से कुछ एज्यूम कर रहे हैं किसी वैल्यू को तो हम उसको ए वाई कहेंगे। देन सेकेंड स्टेप में है डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज़ ऑफ बोथ द सीरीज़ एक्स एंड वाई। जो हम उसका वर्क आएगा उसको हम एज्यूम मीन कहेंगे। आगे देखिए, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज़, अगर हम एक्स को माइनस एज्यूम्ड में से माइनस कर दे तो हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। मैंने अभी आपको फॉर्मूले में कहा था कि जब हम स्टेप्स करेंगे तब आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर हम एक्स में से ए एक्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ जाती है। अगर हम वाई में से डी वाई माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डी वाई की वैल्यू अगर हम y में से ए वाई माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे डी वाई की वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास अगर हम देखें थर्ड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है डेरिवेशंस आर सम्ड अप। मतलब जितनी भी डेरिवेशंस आई हैं उनको सम्ड अप करें। क्यों? हमको समेशन डी एक्स चाहिए एंड समेशन डी वाई भी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो समेशन डी वाई एंड समेशन डी एक्स। देन नाउ फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है हमको, इसमें फोर्थ स्टेप हमको कह रहा है कि जो स्क्वेयर्स करना है हमें डी एक्स स्क्वेयर डी वाई स्क्वेयर आ जाएगा। किसका करेंगे? जो हमने ऊपर डी एक्स डी वाई निकालेंगे हम उसका स्क्वेयर करते जाएंगे और लास्ट में हम उसका समेशन कर देंगे, समेशन डी एक्स स्क्वेयर एंड समेशन डी वाई स्क्वेयर। एंड दैट नेक्स्ट स्टेप गोज टू देन डी एक्स को अगर हम इस मल्टीप्लाइड बाय कॉरस्पॉन्डिंग डी वाई, अगर हम डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा डी एक्स डी वाई। देन हम उन सबको ऐड कर दें तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास समेशन डी एक्स डी वाई। लास्ट हमारा जो स्टेप है उसको हमने फॉर्मूले में अप्लाई करना है। चलो अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं वो बताती हूँ। इस क्वेश्चन में हमको एक्स एंड वाई की सीरीज़ दे रखी है। कल फर्स्ट पार्ट की तरह हम सबसे पहले एक्स सीरीज़ लिखेंगे एंड वाई सीरीज़। हम सबसे पहले एक्स सीरीज़ का टोटल करते हैं तो 125 आएगा एंड वाई सीरीज़ का टोटल करेंगे तो हमारे पास 337 आएगा। अगर हम एन नंबर ऑफ टोटल्स काउंट करते हैं 3 4 5 6 7 8 हैं एंड वाई में भी 3 4 5 6 7 8 है। सबसे पहले हमें लास्ट क्वेश्चन की तरह एक्स बार निकालना है जो समेशन एक्स अपॉन में एन
एंड वाई बार निकलेगा समेशन वाई अपॉन में एन। यहाँ 125 अपॉन में 8 को अगर हम करेंगे तो 15.62 आएगा। एंड 337 को करेंगे अगर हम तो 42.12 आएगा। अब देखो हमारे पास एक्स बार एंड वाई बार दोनों पॉइंट्स में आ रहे हैं, इसलिए हम इसमें कुछ एज्यूम करेंगे, या तो इसके नियर अबाउट, या अगर पूरा 15 है वो कर सकते हैं, अगर पूरा 42 है तो वो भी हम एज्यूम कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है अगर क्या एज्यूम करना है। बट मेरा मन है एक्स बार एक्स में हम 16 को एज्यूम करें एंड वाई में हम 42 को एज्यूम करें, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे 44 है, फिर तो 2 का गैप आएगा, हमने यहाँ पे सिर्फ 1 का गैप लिया है, तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स। अब हमें क्या करना है, जो हमने दोनों में वैल्यूज़ एज्यूम करी हैं, अब हमने उसको क्या करना है, एक्स में से एज्यूम एक्स को माइनस करेंगे, यहाँ जो हमने एज्यूम लिया है उसको उससे माइनस करेंगे। अगर हम 10 में से 16 माइनस करेंगे, -6 -4 देन 2 0 -1 3 2 एंड 1। हम यहाँ अगर हम देखें 42 में से हर वैल्यू को हमने 42 में से माइनस करते जाना है, -12 -7 3 2 0 6 5 एंड 4। अब हमने dx एंड dy दोनों का समेशन करना है। अगर हम यहाँ समेशन करते हैं तो देखिए -3 टाइम्स 8 मीन्स आंसर हमारा माइनस में आएगा। अगर हम इन सब की कैलकुलेशन करते हैं तो -3 आएगा। एंड समेशन dy अगर देखें तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इन सब की वैल्यू आएगी हमारे पास 1। देन हमने अब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे dx का स्क्वायर यहाँ होगा, dy का स्क्वायर यहाँ होगा, 36 16 4 0 1 9 4 1। अब यहाँ पे हम सबका समेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 71। अब हम आ जाए dy स्क्वायर पे, ठीक है, dy में आएगा 140, यहाँ पे 49 9 2 2 4 0 36 25 एंड 16। अगर हम इन सब का समेशन कर दें तो हमारे पास आ रहा है 283। अब हमने dx एंड dy की मल्टीप्लिकेशन करके कहाँ लिखनी है, dx gy में, तो वो होएगी सीधे 72 28 6 0 0 6 3 18 5 2 10 एंड 4। समेशन dx dy की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 138। ओके, अब हमारे पास देखें तो हमारे पास dx सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने जितनी वैल्यूज़ हमारी जोन से आई है हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम इसमें पुट करते जाएंगे। n हमारे पास 8 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास dx समेशन dx जो है 138 आया था। एंड माइनस समेशन dx हमारे पास -3 था एंड dy हमारे पास 1 था। यहाँ पे n हमारे पास 8 है, dx की वैल्यू 71 है, माइनस dx था हमारे पास -3 का होल स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे से, हमारे पास ये वो था dy स्क्वायर 283 था, ठीक है, और dy था हमारे पास 1, तो इसका होल स्क्वायर। अब हम इन सब की कैलकुलेशन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1104, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ अगर हम करते हैं यहाँ आएगा 568 माइनस का 9, क्योंकि 3 3 करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनकी तो यहाँ पे बनता है हमारा
2264, 1 का स्क्वायर 1 होता है, टोटल करते जाएंगे, ऊपर का बनेगा 1107, नीचे 559 एंड ये बनेगा 2263। देन हम इन दोनों नीचे दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके पूरा एक के साथ रूट ले लेंगे, ये आएगा 1265017। अब हम इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा 1124.72। देन फाइनली इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 0.98। दैट इज़ आवर आंसर।